हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 इंग्लिश ग्रामर हाफ ईयरली प्रैक्टिस वर्कशीट्स। इन वर्कशीट्स की प्रैक्टिस से बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बना सकती हैं, राइट सी फॉर कॉमन नाउन्स एंड पी फॉर प्रॉपर नाउन्स। मतलब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, तो बुक क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। यहाँ स्पेशल नेम नहीं बताया गया है कि कौन सी बुक, इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। बनाना इज माई फेवरेट फ्रूट, अब बनाना प्रॉपर नाउन हो गया और फ्रूट कॉमन नाउन हो गया, तो यहाँ सी और यहाँ पी लिखेंगे। आर यू कमिंग टू द पार्टी, अगेन कौन सी पार्टी नहीं बताया जा रहा है तो ये कॉमन नाउन हो गया, सी लिखेंगे। मिस्टर सेन इज अ डॉक्टर, मिस्टर सेन प्रॉपर नाउन होंगे और डॉक्टर कॉमन नाउन होगा। करण एंड परम आर गोइंग टू अ पार्क, अब करण और परम दोनों ही प्रॉपर नाउन है और पार्क कॉमन नाउन होगा, इसलिए सी लिखना होगा। डॉग्स आर बार्किंग नियर माई हाउस, तो डॉग्स कॉमन नाउन हो गए और हाउस नहीं है, माई हाउस है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, अब बॉयज कॉमन नाउन हो जाएंगे और क्रिकेट प्रॉपर नाउन होगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस। डैश इज रमन, तो रमन क्या है? एक बॉय है, बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन सिंगल बॉय के लिए होगा? ही इज रमन। डैश एम अ गर्ल, अब एम है तो यहाँ ऑब्वियसली आई होगा, आई एम अ गर्ल। डैश बुक्स बिलोंग्स टू, तो यहाँ हो जाएगा दिस बुक्स बिलोंग्स टू हिम, बॉय के लिए हो जाएगा हिम और गर्ल के लिए हर। डैश बुक्स आर डैश, तो ये हो जाएगा दिस बुक्स आर माइन। मीनू इज इन क्लास 2, डैश इज 7 years old, तो अब मीनू एक गर्ल है और गर्ल के लिए सी प्रोनाउन यूज होगा। रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, डैश इज राइटिंग अ लेटर, अब रमेश के लिए ही होगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। डैश पेन बिलोंग्स टू डैश, पेन के लिए क्या हो जाएगा? दिस पेन या दैट पेन भी हो सकता है। दिस पेन बिलोंग्स टू, ही का पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा हिम। राधा इज डांसिंग, डैश इज अ वेरी गुड डांसर, तो राधा के लिए सी हो जाएगा, सी इज अ वेरी गुड डांसर। डैश ड्रेस बिलोंग्स टू हर, तो यहाँ हो गया दिस ड्रेस बिलोंग्स टू हर। दिस ट्री इज वेरी बिग, डैश इज वेरी ओल्ड टू, तो यहाँ ट्री के लिए हो जाएगा प्रोनाउन इट, इट इज वेरी ओल्ड टू। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद इज आर एम। अब सेंटेंस में इज आर एम को पुट करते हुए कंप्लीट करना है। जैसे सुमन डैश इन द गार्डन, तो सुमन इज। दे डैश इन द बस, तो दे बहुत से लोग हो गए इसलिए आर। आई के साथ हमेशा एम लगता है इसलिए आई एम ए डांसर। इट के साथ इज लगेगा। वी के साथ आर आएगा। वी आर इन द ग्राउंड। ही डैश कमिंग टुमारो, ही इज कमिंग टुमारो। मंकीज डैश जंपिंग ऑन द रूफ, मंकीज प्लूरल प्राउन हो गया इसलिए आर होगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज हैव। अब सेंटेंस में हैज और हैव पुट करना है। जैसे अ काउ डैश 4 legs, तो काउ के साथ होगा हैज, अ काउ हैज 4 legs। सी डैश मेनी टॉयज, तो सी हैज मेनी टॉयज। आई डैश 3 balloons, तो आई के साथ हैव होगा, आई हैव 3 balloons। सीमा डैश मैनी डॉल्स, तो सीमा हैज मेनी डॉल्स। वी डैश अ स्कूटर, वी के साथ हैव आएगा, वी हैव अ स्कूटर। द रोजेज हैव गुड स्मेल, यहाँ रोजेज प्लूरल नाउन है इसलिए हैव लगेगा, अगर सिंगल रोज होता तो हैज होता। इसी तरह से द प्लांट हैज पिंक फ्लावर्स, क्योंकि सिंगल प्लांट है, अब यही प्लांट्स हो जाता तो यहाँ हैव हो जाता। इस तरह से यूजेज ऑफ हैज और हैव इजी टॉपिक है पर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करवाइए इस तरह से। नाउ चेंज द जेंडर एंड राइट अगेन। अब सेंटेंस को पढ़ो, इसमें जेंडर चेंज कहाँ हो सकता है उसे करते हुए फिर से लिखो। जैसे मे आई कम इन मैडम, ये हो गया मे आई कम इन सर। द बॉयज आर इन द पार्क, तो द गर्ल्स आर इन द पार्क। माई फादर इज गोइंग टू मार्केट, अब हो जाएगा माई मदर इज गोइंग टू द मार्केट। ही इज अ गुड बॉय, तो यहां हो जाएगा सी इज अ गुड, अ बॉय का अपोजिट। इस तरह से सेंटेंस में केवल जेंडर को चेंज करना है और फिर सेंटेंस वैसे ही लिख देना है।
नाउ राइट करेक्ट प्लूरल नाउन विद एस और ई एस। अब इन वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, सिंपली एस लगाना है और हो गया बॉयज। डॉग के लिए डॉग्स, काइट का प्लूरल काइट्स एस लगाते हुए, बस का प्लूरल होता है बसेस, ई एस लगाना है। क्लास का प्लूरल होता है क्लासेस, अगेन ई एस लगेगा। हेन के लिए हेन्स हो जाएगा। बोट के लिए बोट्स होता है, सिंपली एस लगाना है। टॉयज में भी एस लगाकर टॉयज। मैच में ई एस लगेगा मैचेस। फैन के लिए फैंस। क्लास 2 के बच्चों को सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से बताए जाएं, उससे रिलेटेड भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप वो भी जरूर चेकआउट करें। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। अब यहाँ बच्चे के आर्टिकल की टेस्टिंग के लिए इस तरह से वर्कशीट बनाइए। ए एंड मैंगो, तो अब मैंगो के लिए क्या सही होगा, ए या एन, तो ए मैंगो होगा। इसी तरह से ए या एन एंट ये वॉवल साउंड है इसलिए एन हो जाएगा। ए या एन ऑरेंज, तो एन ऑरेंज। ए या एन पेन, तो ए पेन होगा। अ या अ स्काई, द स्काई। अ या द अर्थ, तो द अर्थ होगा। एन या अ ऑक्स, एन ऑक्स होगा, वॉवल साउंड है। अ या एन काउ, तो अ काउ होगा। अ या एन आउल, आउल के साथ एन लगेगा। अ या एन गोट, गोट के साथ अ लगेगा। अ या एन बुक, तो अ बुक, और इसी तरह से अ कॉपी। इस तरह से ए एंड द का रिवीजन हो गया। नाउ राइट द गिवन वर्ड इन देयर शॉर्ट फॉर्म। अब कॉन्ट्रैक्शन को टेस्ट करने के लिए इस तरह से वर्कशीट बनाइए। तो डू नॉट को लिखेंगे बच्चे डोंट, इट इज को लिखेंगे इट्स, आर नॉट को लिखेंगे आरंट, सीज को सीज, ही विल को हिल, यू आर को योर, कैनॉट को कांट। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म का रिवीजन हो गया। नाउ सर्कल द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस। अब सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड को सर्कल करना है। जैसे रोज इज रेड इन कलर, तो रेड एडजेक्टिव है। रवि इज अ स्मार्ट बॉय, तो स्मार्ट सर्कल होगा। ही लिव्स इन अ बिग हाउस, तो बिग एडजेक्टिव हो गया। कबीर हैज 2 डॉग्स, तो 2। पारुल इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव वर्ड हो गया। हिज फादर बॉट अ न्यू कार, तो न्यू ऑब्जेक्टिव हो गया। सुधा लाइक्स पिंक फ्रॉक, तो पिंक। नाउ एंड द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। अब पंक्चुएशन को टेस्ट करने के लिए इस तरह से सेंटेंस लिख दीजिए और एंड में बच्चे को पंक्चुएशन मार्क्स लगाना है बस। जैसे सी इज राइटिंग एन एसे, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, यहां फुल स्टॉप हो जाएगा। इज योर बर्थडे टुडे, अब ये इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है तो ये क्वेश्चन सेंटेंस बन गया, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। व्हाट इज योर नेम, अगेन ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अगेन ये सिंपल स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप होगा। हु इज कमिंग, फिर से हु देखकर, व्हाट देखकर, वेयर देखकर तो बच्चे समझ ही जाते हैं कि ये क्वेश्चन है। कंफ्यूज बच्चे इज आर एम अगर सेंटेंस में पहले लिखा हुआ है तब बच्चे नहीं समझ पाते कि ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। तो क्वेश्चन सेंटेंस की प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए और कैसे समझाया जाए उस पर भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। नाउ मे गॉड ब्लेस यू, हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा इस तरह से। वी गो टू स्कूल टुगेदर, ये सिंपल स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप हो गया। इस तरह से पंक्चुएशन का रिवीजन हो गया। नाउ अनस्क्रम्बल द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इन वर्ड्स को करेक्ट सीरीज में लिखो ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। तो कैट्स देयर 3 आर से क्या हो रहा है, देयर आर 3 cats। आर रोजेज फ्लावर ब्यूटीफुल से बन रहा है, रोजेज आर ब्यूटीफुल फ्लावर। अ रेड कार इज दिस, तो ये बन जाएगा सिंपली दिस इज अ रेड कार। इज बॉय द क्राइंग, तो हो जाएगा द बॉय इज क्राइंग। नाउ आर डॉग्स बार्किंग, ये हो जाएगा डॉग्स आर बार्किंग। नाउ मैच द अपोजिट्स। अब अपोजिट्स की प्रैक्टिस इस तरह से करवाइए कि आपको बस सिंपली मैच करना है अपोजिट वर्ड्स को ढूंढते हुए। स्लिम, स्लिम का अपोजिट क्या होगा, फैट, यहां मैच हो गया। ऑन का ऑफ हो गया, यंग का ओल्ड होगा, बाय का सेल होगा, वाइड का नैरो, विन का लूज, फिक्स का ब्रेक, इग्नोर का नोटिस, गिव का टेक, सेम का डिफरेंट, मून का शन, ऑड का इवन है। इसी चीज को आप लिखने के लिए भी दे सकती हैं कि आपने ये लिख दिया, अब ये वाला पोर्शन बच्चे को खुद लिखना है, तो इस तरह से उनके स्पेलिंग की रिवीजन भी हो जाएगी। अदरवाइज मैचिंग बच्चों का फेवरेट होता है तो ये फटाफट बच्चे करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एक्शन वर्ड्स। यहाँ
सही एक्शन वर्ड को टिक करना है और फिलअप में लिख देना है। जैसे अमन इज डैश अ काइट, तो फ्लाइंग या क्लाइंबिंग, ऑब्वियसली फ्लाइंग अ काइट होगा और फ्लाइंग यहाँ लिखना होगा। राधा इज डैश बार्किंग या डांसिंग, तो डांसिंग होगा, राधा इज डांसिंग। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग या रनिंग, ऑब्वियसली फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। द गर्ल इज डैश द प्लांट्स, फ्लाइंग या वाटरिंग, गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट, ये हो गया। द बेबी इज डैश क्राइंग या ब्लूमिंग, तो बेबी इज क्राइंग हो जाएगा। सुनील इज डैश विद अ बॉल, प्लेइंग या लाफिंग, ऑब्वियसली बॉल के साथ सुनील प्ले करेगा। तो इस तरह से ये टोटल 13 वर्कशीट हो गए अलग अलग टॉपिक्स पे, और ये हाफ ईयरली एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।